नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। और आज हरदोई में कई जगह आयोजन हुए गुरु पूर्णिमा को लेकर के। तो प्राचीन हरदोई का सबसे पुराना मंदिर है सरवन देवी। वहाँ पे हर साल जो है गुरु पूर्णिमा पर एक मेला लगा करता है। तो आज भी वहाँ पे गुरु पूर्णिमा पर मेला आयोजित हुआ। और दूसरा आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र ने सांडी चुंगी से सर्कुलर रोड तक के बीच में एक मैरिज लॉन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का वहाँ पर आयोजन किया गया। और इस अवसर पर उन्होंने गुरु की महिमा का व्याख्यान दिया और जीवन में आनंद, शांति, सद्मार्ग प्राप्त करने के लिए गुरु के ज्ञान से शिक्षा लेने की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र, जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं और एक चिकित्सक भी हैं, आखिर उन्होंने आज अपने व्याख्यान में क्या कहा। संसार में हम अपना या आत्मा का आनंद, क्योंकि अज्ञानता क्या है कि हम शरीर है और लगे जा रहे हैं लेकिन लक्ष्य नहीं मिलता है, तो वहां से वो प्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन देख करके उस भीड़ में सब चलते चले जा रहे हैं। वो कहता है इधर रास्ता पक्का, इधर चले आओ, और सब उधर ही चलते चले जाते। उम्र गंवा दी, सारी की सारी बाल सफेद हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर अंत में दुख ही मिला। इतना समय ना निकाल सकते कि जीते जी हम उस अंशी को सत्य कह सकते, फिर आराम से लेट गए। हम लेटेंगे, बोलो तुम राम राम सत्य, कोई फायदा होगा? दूसरे को काम सौंप गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हम जान गए कि संसारिक कामनाएं ही दुख का कारण है और इनका पूरा होने का स्वभाव नहीं है। इसलिए अब बीमारी का पता चल गया, अब हम इलाज जान गए। ये भी जान चुके इलाज में कि कामनाओं को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है छोड़ने का, पूरा होने का स्वभाव नहीं है। तो क्या करें? तो बात यह है कि हम कामनाओं को डाइवर्ट करें, बट मोड़ दो। अरे इधर लखनऊ है, किसी ने बता दिया भैया गलत जा रहे हो, तो इधर मोड़ दो। कामनाओं को डाइवर्ट करें, तो ये तो बड़ा मुश्किल था। गाड़ी भी अगर आप रास्ते मोड़े तो मोड़ने की जगह ही नहीं, तो कामना कैसे मोड़ दें? कोई कोई वस्तु है जिसको ऐसे मोड़ दिया? नहीं, मुड़ सकता है। कैसे मुड़ सकता है? फैक्ट जानकर। क्या फैक्ट? हम कौन है, हमारा कौन है, हम यहां क्यों आए, हमें कहां जाना है, चार चीजें। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि संसार में क्यों आए, बहुत योग्य लोग होंगे तो कह देंगे जीने के लिए। दूसरा प्रश्न हम पूछे आप जी क्यों रहे हैं? मरने के लिए। और कोई उत्तर नहीं, क्योंकि आगे ज्ञान ही नहीं है। बस दौड़ दौड़ दौड़, हम आगे निकल जाए, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। सबका जवाब ये है। और फिर आप कभी कभी गाना भी गाते हैं। तो कहाँ आए हैं? दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर तो जले जहर को पीना ही पड़ेगा। तो इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव आयोजित किया गया, उसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की। तो आइए उनमें से जो लोग वहाँ पर आए, उन्होंने क्या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, उनसे बात करते हैं। मैं सुभाष बाबू मिश्रा, कौशलपुरी हरदोई से। आज यहाँ मैं नारायण धाम में आया हूँ और यहाँ गुरु पूर्णिमा पे बहुत बढ़िया गुरु महोत्सव जो होता है, कई सालों से यहाँ हो रहा है। मैं यहाँ
पहली बार आया हूँ। जो गुरु जी ने प्रवचन दिए उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं वंदना गुप्ता, क्या कहूँ, शब्द ही नहीं है। आज के आनंद, हर चीज का बखान नहीं किया जा सकता। आज के आनंद का भी कोई बखान नहीं। और ये जो आज सत्संग परिवार में जो कार्यक्रम हुआ है वो अद्वितीय है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या प्राप्त किया ये हम ही जानते हैं। यहाँ आकर आए थे तो खाली हाथ और जा रहे हैं कुछ झोली में लेकर के, और इतना लेके जा रहे हैं कि बस मन एकदम, इतनी स्ट्रेंथ मिली है कि मन खुश हो गया। 4-5 घंटे पता ही नहीं चले। तो इसी तरीके से आज गुरु पूर्णिमा पर गौरव जन कल्याण समिति द्वारा जेके पब्लिक स्कूल में गुरुजनों के सम्मान का समारोह भी आयोजित किया गया और इस सम्मान में 28 हरदोई के उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी उच्च स्तर की सेवाएं बच्चों की एक अच्छी शिक्षा और परवरिश और उनको ज्ञान देने में अदा की। तो आइए इस अवसर पर जो हरदोई की गौरव जन कल्याण समिति है उसके गौरव श्रीवास्तव द्वारा ये बताया गया कि वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरु पूर्णिमा पर गौरव जन कल्याण संस्थान के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने संकल्प लिया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो अपने गुरुजनों को सम्मानित करेंगे। इसी क्रम में आज जेके पब्लिक स्कूल में संस्थान के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने 28 गुरुजनों को सम्मानित किया और उनका आशीष वचन प्राप्त किया। तो आज महर्षि विद्या मंदिर हरदोई में भी गुरु पूर्णिमा समारोह और महर्षि विश्व शांति आंदोलन का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य चक्रेश त्रिपाठी ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार जी भी रहे। इस अवसर पर बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां अपनी की और उन्होंने अपने नृत्य से, अपने गायन से, अपने भजनों से और अपनी विधाओं से सबका मन मोह लिया। तो इस अवसर पर जो महर्षि योगी उनके बारे में भी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी वैदिक गुरु परंपरा और वैदिक तकनीकों से अपनी चेतना को जागृत कर अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश तथा अपने विश्व परिवार को एक सुगठित और अनुशासित इकाई के रूप में परिवर्तित कर सकता है। और इसके लिए जो महर्षि हैं उन्होंने प्रत्येक मानव में चेतना जागृत करने और उसे स्थायित्व देने हेतु के लिए भावातीत ध्यान की एक सरल और स्वाभाविक और प्रयास रहित तकनीक विश्व में प्रदान की है। तो ये आज गुरु पूर्णिमा पे इस तरीके के कई आयोजन हुए। आज पूरे प्रदेश में वृक्ष महोत्सव भी आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन को लेकर के अभी आपने देखा गर्मी बहुत पड़ी, तो ये जो चुनौतियां हैं इनसे निपटने के लिए पूरा आज समाज वृक्षों की तरफ मुड़े, इसीलिए एक वृक्ष माँ के नाम एक योजना चलाई गई है और लोगों ने जगह जगह इसके आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो हरदोई में संकल्प 1000 जो है वृक्षारोपण की एक संस्था है और इनके जो संयोजक हैं श्याम जी गुप्ता, उन्होंने भी आज कई वृक्ष लोगों को निःशुल्क वितरित किए और इससे उन्होंने लोगों में वृक्ष लगाने के प्रति एक प्रेरणा भी दी। तो हम इस समय बात करते हैं, श्याम जी गुप्ता जी अध्यापक भी हैं और साथ ही साथ वृक्षों के बहुत प्रति वो प्रेम भी है और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए जिस तरीके से समाज में वो काम कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्याम जी गुप्ता, आपका रेडियो जागो 90.4 FM में लाइव जुड़ने के लिए स्वागत है। धन्यवाद सर। ये बताइए आज आपने क्या ये कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था? आज ये टीम संकल्प 1000 द्वारा एक जो नई मुहिम चलाई गई थी वृक्ष भंडारे की। वृक्ष भंडारा, जैसे कि वृक्ष भंडारे का नाम सुना होगा, पूरी सब्जी के भंडारे चलते हैं, वैसा ही एक वृक्ष भंडारा होता है जिसमें टीम द्वारा निःशुल्क पौधे लोगों को वितरित किए जाते हैं और न केवल वितरित किए जाते हैं, उसका संरक्षण का उनको संकल्प पत्र भी करवाया जाता है। और जनपद हरदोई के विभिन्न विकास खंडों में लगभग 19 वृक्ष भंडारे इससे पहले आयोजित हो चुके थे। आज टीम संकल्प 1000 द्वारा जनपद का 20वां वृक्ष भंडारा आयोजित किया गया और लोगों को लगभग 450 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो जागो 90.4 FM से लाइव जुड़ने के लिए श्याम जी। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।